गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणन संक्रिया, आज हम उससे आगे दूसरी विधि पढ़ेंगे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणन संक्रिया। तो आइए हम देखते हैं सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणन संक्रिया किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम इसकी विधि के बारे में जानेंगे। तो विधि देखेंगे, दो संख्याओं के गुणन में जब एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तो सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम इसको सूत्र प्रारूप दें तो प्रथम संख्या -1 ओब्लिक दूसरी संख्या माइनस वाम पक्ष, और उत्तर में दोनों पक्षों के अंकों को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पास संख्या है 672 इंटू 999। दोनों पक्षों में संख्याओं के अंक समान है, 3 अंक इधर हैं और 3 अंक ही इधर हैं। अब हम इसमें करते हैं संख्या, प्रथम संख्या 672, प्रथम संख्या -1, तो प्रथम संख्या -1 यानी 672 -1, ये तो हो गया वाम पक्ष में। ओब्लिक दक्षिण पक्ष में 999 माइनस वाम पक्ष, यानी 672 में से 1 गया तो 671 यहाँ हम लिख देंगे। 672 -1 यानी 671 ओब्लिक 999 में से 671 गया तो 328। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तर में संख्याओं के अंकों को ज्यों का त्यों रख देते हैं, तो हम ऐसा का ऐसा रख देंगे 671 328, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यदि हमारे पास जब गुणक अंकों की संख्या का गुणे अंकों की संख्या से अधिक होती है, जब गुणक अंकों की संख्या गुणे अंकों की संख्या से अधिक होती है, तब हम अंक समान करने के लिए उतने ही शून्य लगा देते हैं, बाद में ऊपर लिखी हुई विधि से ही गुणा करते हैं। जैसे मान लो अपने पास, जैसे यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो इन अंकों की संख्या समान करने के लिए यहाँ हम 1 0 लगा लेंगे। जैसे 137 को मैंने लिख दिया 0 137 -1, सूत्र एक न्यून पूर्वेण कर रहे हैं तो 1 न्यून करेंगे 137 में से। फिर 9999 माइनस 0 136 लिखेंगे, क्योंकि 137 में से 1 गया तो 136 आ गया, ये दक्षिण पक्ष में लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 137 -1 यानी 136 ओब्लिक 9999 में से 136 घटाएंगे तो 9863। फिर संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 136 98 63, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा अंक समान होने पर एक क्वेश्चन पढ़ा हमने। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा हमने जब गुणक अंकों की संख्या गुणे अंकों की संख्या से अधिक होती है। इसके आगे हम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, जब गुणक अंकों की संख्या गुणे अंकों की संख्या से कम होती है, तब इस स्थिति में दाएं पक्ष में से बायां पक्ष नहीं घटता है, अतः इसमें जोड़ने की क्रिया करने के बाद ही उस संख्या को घटा देते हैं। यानी यहाँ पर अंक 9 वाले अंकों की संख्या कम होती है, तो इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, हमने एक संख्या ली है 73 इंटू 9, तो यहाँ अपने पास दाएं पक्ष में बाएं पक्ष से संख्या छोटी है, तो दाएं पक्ष में से बायां पक्ष नहीं घटता है। देखिए, हम पहले इसको सूत्र प्रारूप में रखते हैं। 73 -1 यानी 1 न्यून कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 9 -73 में से गया तो 72। अब यहाँ हमारे पास 9 में से 72 नहीं घटता है,
तो पहले तो हम इसको लिख देंगे 73 माइनस 1 72 हो गया, 9 माइनस 72। 9 में से 72 नहीं घटता है तो हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ 72 से पहले लिख देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 729 हो जाएगा। या यूं कहें इसको 720 लिख के इसमें ऐड करेंगे 9 तो 729 हो जाएगा। फिर इसमें से अपन क्या कर देंगे, 72 घटा देंगे तो यहाँ अपने पास होगा 657। या ऐसे लिखेंगे कि इस 9 को यहाँ हम 72 से पहले लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 729 माइनस 72 बराबर 657, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि यहाँ अंकों की संख्या कम हो, जब संख्या नहीं घट रही हो, तो इस अंक को यहाँ पूर्व में लिखते हैं या इस अंक यानी इसको 720 में से इसको जोड़ करके घटाते हैं। आइए इसके आगे हम सूत्र निखिलम विधि के द्वारा गुणन संक्रिया करना सीखेंगे। कल हमने सूत्र एकाधिकन पूर्वेण हल की थी, उसी का आगे का रूप हमने देखा एक न्यूनयन पूर्वेण, और आज हम पढ़ रहे हैं सूत्र निखिलम विधि से दो संख्याओं का गुणा। इसमें दो विधियां होती हैं, एक आधार विधि और दूसरी है उपाधार विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूत्र निखिलम आधार विधि कब प्रयोग में ली जाती है। तो देखिए, जब दो संख्याओं का आधार 10 या 10 की घात के निकट हो तो सूत्र निखिलम द्वारा गुणन संकल्प बड़ी सरलता से किया जा सकता है। यानी निकटतम आधार के हिसाब से हम देखेंगे कि दो संख्याओं का आधार क्या है, दोनों का निकटतम आधार क्या है। यदि दोनों का निकटतम आधार 10 या 10 की घात के निकट है तो हम इसको निखिलम विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। और इसको हल करने की विधि किस प्रकार से है देखते हैं। सबसे पहले हम निकटतम आधार चुनेंगे, जैसे 10 या 10 की घात के रूप में 10, 100, 1000 इस प्रकार से। फिर आधार के सापेक्ष विचलन ज्ञात करेंगे और उस विचलन को संख्या के सामने लिखेंगे, जैसे एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन और फिर विचलनों का गुणनफल। ये इसका सूत्र प्रारूप हो गया अंकों को संख्या के सामने लिखने के बाद, विचलनों लिखने के बाद में। फिर आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक हम दाहिने पक्ष में रखेंगे। यदि विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो बाएं पक्ष में से हासिल लेकर इसे धनात्मक रूप में बदलते हैं। इस प्रकार हमारी ये गुणन संक्रिया पूरी होती है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे हमने इसको लागू करना है। तो जैसे मैंने एक संख्या ली है 12 गुणा 14, तो सबसे पहले मैंने बताया कि इन संख्याओं का आधार देखेंगे। तो दोनों संख्याओं का आधार क्या होगा, 10, और फिर विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने का सूत्र है संख्या माइनस आधार। तो 12 में से 10 गया तो 2 बच गया प्लस का, और 14 में से 4 गया तो प्लस का 4 बच गया। तो ये 2 और 4 क्या हो गए, विचलन हो गए। इन विचलनों को हम संख्याओं के सामने रखेंगे। तो दोनों संख्याओं के सामने दोनों के विचलन रख दिए। फिर मैंने आपको बताया था कि एक संख्या लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन लेंगे। तो मैंने एक संख्या ली और दूसरी संख्या का विचलन लिया। तो संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल, इन दोनों विचलनों का गुणनफल। तो 12 और 4 16 और 2 चौके 8। फिर आधार में जितने शून्य हैं उतने ही हम अंक दाहिने पक्ष में रखेंगे, बताया था। तो हमारे पास यहाँ दाहिने पक्ष में एक अंक है, आधार में एक शून्य है, तो एक ही अंक रहेगा। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 168। इस प्रकार से हमारा ये आंसर प्राप्त होता है। इसी का एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 108 गुणा 112। तो सबसे पहले हम इसका आधार ज्ञात करेंगे। तो इसका निकटतम आधार क्या होगा, 100 होगा। फिर हम इसका विचलन ज्ञात करेंगे, संख्या माइनस आधार। तो संख्या है 108
आधार 100 108 में से 100 गए तो प्लस के 08 और 112 माइनस आधार 100 तो बराबर क्या बच जाएगा 12। इस प्रकार विचलन हो गया 08 और 12। इन विचलनों को हम संख्याओं के सामने लिखेंगे और फिर नीचे एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, यानी एक संख्या 8 और प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। तो 108 प्लस 12 120 ओब्लिक 12 8 96। फिर हमने देखा आधार में 2 शून्य है तो दाहिने पक्ष में 2 ही अंक रहेंगे, तो हमारे पास 2 ही अंक है तो हम इनको ज्यों का त्यों रख देंगे। तो 120 96 इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार सूत्र निकलन विधि का हमने आधार विधि पढ़ी है। अब हम कल इसकी उपाधार विधि के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।